अरे यार, क्यों नहीं करना चाहिए सब्सक्राइब एटॉर विद BC86 को। यहाँ मिलेगी टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग से जुड़ी हर मस्ती। चाहे कोडिंग के नए नए ट्रिक्स सीखना हो या लेटेस्ट टेक अपडेट्स जाननी हो, हमारे वीडियोस में मिलेगी सब जानकारी। स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, हमारा कंटेंट है सबके लिए। तो फिर देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ। टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग की हर अपडेट पाओ सबसे पहले। एटॉर विद BCA86, जहां टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग सीखना हो जाता है आसान और मजेदार। जुड़ो हमारे साथ और बनाओ अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को दमदार। सब्सक्राइब करो और बने रहो हमारे साथ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा सी शार्प ऑपरेटर के बारे में। सी शार्प ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन कराता हूँ मैं ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन से। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर आर सिम्बॉल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज। मीन्स इसका कहने का ये मतलब है, जो ऑपरेटर्स होता है एक सिंबल है, ठीक है। ये कहाँ पे परफॉर्म करेगा? वेरिएबल और उसके वैल्यू में ये परफॉर्म करेगा। अब चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल इन एक्सप्रेशन 2+3, ये 2+3 जो प्लस का सी साइन है ना, इस ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है। और एक्सप्रेशन का डेफिनेशन, एंड एक्सप्रेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड वैल्यूज दैट यील्ड ए रिजल्ट। मतलब ये एक्सप्रेशन, इसका ये कहने का मतलब है कि एक्सप्रेशन जो है हमारा एक कॉम्बिनेशन है वेरिएबल्स का, ऑपरेटर का, और उससे जो हमारा रिजल्ट आता है, मिस आउटपुट आता है, उसको हम ये बोलते हैं कि एक्सप्रेशन के। सो देखिए यहाँ पे एग्जांपल में फोर समझाया है। फॉर एग्जांपल 2+3 इज एन एक्सप्रेशन दैट इवैल्यूएट्स टू 5। द 5 इसका आउटपुट आएगा, ये हो गया। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, तो ये देखिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये किसके लिए यूज़ करता है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए। जैसे कि एडिशन, प्लस का सिंबल, सब्ट्रैक्शन, माइनस का सिंबल, ये ऑपरेटर है हमारा। मल्टीप्लिकेशन, इनटू का सिंबल, डिवीजन, स्लैश का सिंबल, मॉड्यूल, परसेंट का सिंबल। इसी तरह रिलेशनल ऑपरेटर यूज्ड टू कंपेयर वैल्यूज। हम अगर रिलेशनल ऑपरेटर कब यूज़ करते हैं? जब हमें किसी का वैल्यू का कंपेयर करना हो, तब के लिए। तो इक्वल टू का साइन का हम यूज़ करेंगे। देखिए इक्वल टू, डबल इक्वल टू रहेगा इसमें, तो ये हमारा रिलेशन ऑपरेटर हो गया इक्वल टू का, ठीक है। नॉट इक्वल टू में लॉजिक नॉट इक्वल टू रहेगा। ग्रेटर देन में हम बड़ा की तरफ साइन रहेगा, लेस देन में लेकिन छोटी की तरफ साइन रहेगा ग्रेटर देन, और इक्वल टू में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन रहेगा लेस देन, और इक्वल टू में लेस देन इक्वल टू का साइन रहेगा। लॉजिक ऑपरेटर्स यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। लॉजिक ऑपरेटर जब हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट रहेगा, इस कंडीशन रहेगा उसमें कि ये हो सकता है, अगर ये परफॉर्म हुआ तो दूसरा होता है, इफ एल्स में होता है उस टाइप का, ठीक है। तो ये देखिए इसमें 3 तरह का होता है लॉजिकल में, एंड और नॉट। ऐसा सिंबल क्या है? डबल एंड का। और दूसरा में सिंबल क्या है? देखिए और का डबल स्लैश रहता है, लंबा डंडा की तरह ऐसे करके रहता है, वो होता है। नोट में होगा, नोट का सिंबल रहेगा नीचे। अब देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है, यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। जो हमारा वैल्यू होगा ना, असाइन का वेरिएबल असाइन करने के लिए रहता है, ठीक है। तो सिंपल असाइनमेंट इक्वल टू का सिंबल, ऐड एंड असाइन, प्लस इक्वल टू का सिंबल, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, माइनस इक्वल टू का सिंबल, मल्टीप्लाई एंड असाइन, इनटू इक्वल टू का सिंबल, डिवाइड एंड असाइन, स्लैश इक्वल टू का सिंबल, मॉड्यूल एंड असाइन, परसेंट इक्वल टू का सिंबल। अभी हमारा देखिए यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर आता है। ऑपरेटर ऑपरेट ऑन ए सिंगल ऑपरेंट, मतलब कि एक सिंगल ऑपरेंट के लिए आपका करना पड़ता है। जैसे कि पर्टिकुलर A++ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, अभी मैं आगे इस वीडियो में प्रोग्रामिंग करके भी दिखाऊंगा, तो उसमें आपको समझ में आएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में भी, ठीक है। उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर आता है, शॉर्ट हैंड फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए। कंडीशनल जो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क का सिंबल रहेगा, उसके साथ ये डबल का सिंगल रहेगा, ठीक है, डबल डॉट्स का सिंगल राइटिंग से, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो में आगे की और बताते हैं कि अब प्रोग्रामिंग करके कि कैसे क्या होता है इसका, ठीक है। तो देखिए मैं सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो पहले ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन हो रहा है, ये देखिए। फिर देखिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं, फाइल पे आना है, ठीक है। फाइल पे आने के बाद कुछ न्यू प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है इसमें। तो देखिए यहाँ पे न्यूज़ पे आना है, न्यू पे आने के बाद प्रोजेक्ट्स पे आना है, ठीक है। उसके बाद हमें नया प्रोजेक्ट बनाना है ऑपरेटर के नाम से। तो ये देखिए सबसे पहले कंसोल और यही आपका फ्रेमवर्क चूज़ करना है। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। आप चाहे सिंपल यहाँ सर्च करके कोशिश कीजिए। अब यहाँ प्रोजेक्ट का नाम पूछता है, तो मैं यहाँ प्रोजेक्ट का नाम दूंगा ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स, ठीक है। और उसके बाद मैं सिंपली यहाँ क्रिएट कर दूंगा। अब ये हमारा प्रोग्रामिंग पे ले जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम, ठीक है। ये ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है। तो इसी में मैं यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं इसको अपने तरीके से मैं कोड करूँगा, तो इसको सब मैं हटा देता हूँ पहले, सिर्फ इसको सिस्टम को यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, जिसका मैं प्रोग्रामिंग किया हो। सबसे पहले सिस्टम को यूज़ किया हो, ठीक है। उसके बाद नेम स्पेस जो आप कहाँ पे स्टोर करा रहे हैं उसका नाम क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स।
सिंबल को यूज करके उसके बाद ये क्लास सिंपल में बनाया, उसके बाद मेन मेथड यहाँ पे डिफाइन किया हूँ। उसके अंदर मैंने क्या बनाया है, वेरिएबल ए नाम से, उसका वैल्यू क्या है 10, और बी नाम से बना उसका वैल्यू क्या है 5। अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए कंसोल क्लास का यूज़ किया हूँ, और यहाँ पे देखिए ये राइट लाइन क्यों होता है, मेथड है, और ये एडिशन में कर रहा हूँ, ठीक है। a प्लस डी इसको टू क्या आएगा 15 की आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। या बी सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, a माइनस बी इंटू कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए मैं अब देखिए इस स्क्रीन को यहाँ पे होल्ड कराने के लिए आपको एक और प्रोग्राम लिखना पड़ता है इसमें, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है, ये यूज़ करना पड़ता है स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, है ना। तो फिर ये तुरंत ही रन होकर चल जाएगा, दिखेगा नहीं। कंट्रोल 6+S से आप सेव कीजिए, चाहे फाइल में आइए यहाँ पे सेव ऑल में कीजिए, ठीक है। देखिए और शॉर्टकट भी बताया Ctrl+6+S, ये मैंने किया सेव। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट पे कर दीजिए, तो आउटपुट आएगा हमारा। तो ये देखिए हमारा आउटपुट, एडिशन क्या है 15, ये देखिए सब्ट्रैक्शन क्या है 5, मल्टीप्लिकेशन क्या है 15, डिवीजन क्या है 2, सब यहाँ पे होकर दिख रहा है। देखिए मैं दिखाता यहाँ से भी छोटा करके दिखा देता हूँ, जिसको मैं यहाँ से देखिए 15 है, दिख रहा है यहाँ पे। देखिए एडिशन में 15 आया, सब्ट्रैक्शन में 5 है, मल्टीप्लिकेशन में 50 है, और यहाँ पे डिवीजन में 2 है, और मॉड्यूल में हमारा 0 आ गया है, ठीक है। तो अब देखिए मैं अभी रिलेशनल ऑपरेटर का प्रोग्राम में लिख दिया हूँ। मैं इस प्रोग्राम को इसलिए लिख दे रहा हूँ टाइम की वजह से, क्योंकि ज़्यादा टाइम चला जाता है अभी कोड करने में, इसके वजह से मैं लिख के पाउज करके लिखता हूँ, उसके बाद मैं फिर यहाँ पे वीडियो ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इसलिए यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने सिस्टम का यूज़ किया, उसी तरह मैंने यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ किया है नेम स्पेस में, लाइब्रेरी में यूज़ करने के लिए। और ये क्लास मैंने बनाया, फिर फिर मेन मेथड ही रहा, और वही है सिंपल है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ चेंज किए इसका रिलेशनल ऑपरेटर में, ऑपरेटर में सिर्फ चेंज किए। देखिए ए का वैल्यू 10 ही है, 5 का जो वैल्यू 5 ही है, ठीक है, तो बी का वैल्यू 5 है, सॉरी। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा आउटपुट क्या है, इक्वल टू का साइन रहेगा, डबल इक्वल टू क्या है, ये फॉल्स आएगा, ठीक है, या इक्वल टू ये लॉजिक नोट भी ये ट्रू है, क्योंकि ए और मतलब कि 10 और 5 बराबर नहीं है इसके लिए। और देखिए यहाँ पे नीचे ए ग्रेटर देन बी ट्रू, क्योंकि 10 बड़ा है ना 5 से, इसके वजह से। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसके बराबर है ज़्यादा से, तो यहाँ ये ट्रू है, इसका स्टेटमेंट ट्रू आया ये फर्स्ट। अब मैं इसको सिंपली सेव करता हूँ Ctrl+S, तो उसके बाद यहाँ पे रन करता हूँ। अब हमारा एक्सिक्यूट होगा प्रोग्राम, आउटपुट दिखेगा। लेकिन आउटपुट दिखने से पहले मैंने एक चीज़ क्या किया, इसमें स्क्रीन होल्ड करने के लिए यूज़ नहीं किया हूँ ना, तभी आएगा, मैं स्क्रीन होल्ड कर लूँगा। स्क्रीन होल्ड करने के लिए हमें C# में क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट रीड की, चाहे रीड लाइन की चाहिए, ठीक है, लाइन मैंने यूज़ किया, मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पे ये यहाँ पे आता है सेमीकोलन 6 डोज, ये हो गया। और अगर C++ में हम गेट CS का यूज़ करते थे, यहाँ पे Ctrl+A करेंगे, सेम कीजिए इसको, उसके बाद फिर से मैं रन कर देता हूँ। उसके बाद हमारा आउटपुट आएगा इक्वल टू करके, यहाँ फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये आएगा हमारा। तो ये रहा हमारा आउटपुट, इक्वल टू फॉल्स, नॉट इक्वल टू ट्रू ट्रू, उसको ग्रेटर देन में भी ट्रू है, लेस देन में फॉल्स है, ग्रेटर देन इक्वल टू में ट्रू है, लेस देन इक्वल टू फॉल्स है, ये हमारा रहा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आते हैं। नेक्स्ट तो ये देखिए हमारा लॉजिक ऑपरेटर, फिर मैंने वही किया है, सिर्फ सिंपल में क्लास में रखा हूँ, सिर्फ नेम स्पेस की जगह मैं उसका लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ किया हो। और फिर मेन मेथड रहा, ये मैं बूलियन डेटा टाइप का यूज़ किया, उसका वैल्यू ट्रू है और वाई का वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें समझने वाली बात क्या है कि देखिए एंड ऑपरेटर, जो एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं ना इसमें, ये देखिए एंड मतलब कि ये और दूसरा भी, हम जब सिस्टम डिज़ाइन जब पढ़े थे उस दिन पढ़े होंगे आप लोग, उस समय भी यही होता है। और मतलब कि हमारा सर्किट भी होता है कि जिसने हमारा मतलब कि बोर्ड स्विच बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, उसमें और का ऑप्शन रहता है, मीन्स पैरेलल में रहता है ना, इसके लिए ये अगर ऑन कीजिएगा तो वो रहेगा ऑफ, ठीक है, सेकेंड वाला। तो उसी तरह अगर एक साथ ही ना होगा, एंड रहेगा तो मतलब कि दोनों एक साथ, इसीलिए फॉल्स स्टेटमेंट आया है। और की जगह देखिए ये ट्रू है, हाँ ये और या चाहे ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स होता है, अब दोनों तो एक साथ तो रन नहीं हो सकता है कि ट्रू फॉल्स, इसकी वजह से फॉल्स दिया स्टेटमेंट एंड में ऑपरेटर में, और नॉट ऑपरेटर में देखिए क्या फॉल्स आया, हाँ ये दोनों भी नॉट ही है, सही बात है ना, तो इसीलिए ये बराबर है नहीं, बस सिंपल सा ये। अब इसको मैं क्या बोलते हैं आउटपुट करवाता हूँ कभी सेव करके, ठीक है। सेव करने से पहले मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए मैं इंग्लिश डाल ही लेता हूँ, ठीक, कंसोल डॉट ये मेथड यूज कर लिया था मैं, ठीक, Ctrl+S, उसके बाद सिंपली यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए आउटपुट आया हमारा, एंड की जगह फॉल्स, ट्रू और की जगह नॉट की जगह फॉल्स, सिंपल सा। अब नेक्स्ट प्रोग्राम पे मैं आता हूँ,
जैसे कि मैं असाइनमेंट ऑपरेटर प्रोग्राम में इसने किया हो, देखिए वही क्या मैं सिस्टम यूज़ किया हो नेम स्पेस को असाइनमेंट ऑपरेटर में क्लास और इसका ये मेन मेथड स्टैटिक वॉइड मेन मेथड, ठीक है स्ट्रिंग, और इसके जो इंटीजर डाटा टाइप है हमारा और उसका ए का वैल्यू क्या है 10। अब इसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किए हैं ए प्लस इक्वल टू, जो एक ऑलरेडी हमारा 10 है, इसमें प्लस क्या हो रहा है 5, तो क्या आउटपुट होगा, आउटपुट देखिए क्या आएगा हमारा ए प्लस 5 15 आएगा ना, तो इसकी ये यहाँ पे तो हम डिस्प्ले करवाने के लिए कंसोल क्लास का यूज़ किए हैं या राइट लाइन मेथड का यूज़ किए हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐड एंड असाइन ये हमारा आउटपुट शो होगा, उसके साथ वैल्यू होगा 15, ठीक है, ए प्लस कर दिए यहाँ पे, इसको कॉल कर दिए हैं, ठीक है। उसी तरह देखिए सब में इसमें सब्ट्रैक्ट किए हैं। सेकेंड में देखिए ये ए का वैल्यू ऑलरेडी 10 है, उसके बाद माइनस हो रहा है 3, तब 10 की जगह माइनस हो रहा है 3। देखिए इसने हमारा सेकेंड में जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अब हम आप सोच रहे होंगे कि हमारा ए का जो वैल्यू था 10 था, 10 के बाद हमारा जुड़ा ना 5, इसलिए हमारा अभी ए का वैल्यू 15 है, तो अब हम माइनस कर रहे हैं 3, तो ए माइनस इक्वल टू 3, तो हमारा 15 से अब हमारा 3 माइनस होगा, तो हमारा आउटपुट 12 आएगा, ठीक है। अब हमारा क्या है, ए का वैल्यू 12 है, अब हम ए का वैल्यू 12 हम इसमें इंटू कर रहे हैं 2, तो उसी तरह 24 आएगा, फिर हमारा 24 आ गया, ए का वैल्यू हमारा 24 हो चुका है। अब उसमें से हम 4 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 4 को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या जा रहा है 6, ठीक है। अब हमारा ए का वैल्यू क्या है 6, अब हम 6 से क्या कर रहे हैं कि हम इसका मॉड्यूल मतलब कि मॉड्यूल ऑपरेटर का यूज़ करके देखिए 3 कर रहे हैं, तो क्या इसका आ रहा है 0, ये आउटपुट, ठीक है। अब देखते हैं इसको सिंपली आप कंट्रोल C++ S कीजिए और उसके बाद आप स्टार्ट पे कर दीजिए, ठीक है। अब रन करके देखिए प्रोग्राम क्या आता है, ये एज इट इज़ सेम ही आएगा। ये देखिए तो ऐड हुआ 15 के बाद मेरा माइनस हुआ 3, 12 के बाद हमारा 2 से इंटू किए, ठीक है, तो 24 आया, 24 से हम फिर कितना 4 को डिवाइड किए ना, उसके बाद 6 आया, उसके बाद हमारा 0 आया 3 से मॉड्यूल % के लिए, ठीक है। ये हमारा आउटपुट रहा। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में आते हैं। देखिए अब हम आते हैं यूनिरी ऑपरेटर में, सिस्टम को यूज़ किए हैं नेम स्पेस यूनिरी ऑपरेटर जिसमें हम लोकेट करवाए हैं, उसके बाद क्लास है इसका मेन मेथड है। अब हम इंटीजर डाटा टाइप तो इसकी ए का वैल्यू क्या है 10। अब यहाँ पे देखिए क्लास यूज़ किया मेथड, उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, तो हमारा अभी ए का वैल्यू क्या है 10। अब 10 से पहले क्या हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एक हमारा जुड़ेगा तो 11 आएगा आउटपुट में, और ये कंसोल डॉट राइट लाइन दूसरा डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, इस मेथड में। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ए माइनस हो रहा है, उससे पहले माइनस हो रहा है इंक्रीमेंट, ठीक है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो हमारा ए का वैल्यू भी क्या है 10 से हमारा ए का वैल्यू अभी 11 हो गया है क्योंकि हमारा इंक्रीमेंट हो चुका है। उसके बाद आउटपुट क्या आएगा 10 भी। अब देखिए सिंपली अब कंट्रोल C++ कीजिए, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट कीजिए, अब आउटपुट हमारा देगा। तो ये देखिए हमारा आउटपुट में भी एच डी से हमारा इंक्रीमेंट हुआ 11 और डिक्रीमेंट हुआ 10। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आते हैं। अब देखिए हम टर्नरी ऑपरेटर में आते हैं, सिस्टम को यूज़ किए, नेम स्पेस को यूज़ किए, क्लास बनाए, मेन मेथड है इसका, उसके बाद इंट है, इंटीजर टाइप का है, ए इक्वल टू 10 है, 5 बी इक्वल टू 5 है। अब स्ट्रिंग रिजल्ट हम इसको कर रहे थे ए ग्रेटर बी, क्या क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है क्या ए इज़ ग्रेटर देन बी कि ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, यही है पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा, या इसका रिजल्ट आएगा ए इज़ ग्रेटर देन बी क्योंकि ए हमारा बड़ा है बी से। तो हम इसको सिंपली सेव करते हैं कंट्रोल +S, और उसके बाद यहाँ स्टार्ट पे करते हैं तो हमारा आउटपुट दे देगा इसका रन हो, ठीक है। तो ये देखिए हमारा आउटपुट ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और इस प्लेलिस्ट में बने रहें। तभी के लिए चलता हूँ, थैंक यू।